तो दोस्तों, भारत की सेनाओं के लिए एक ऐसा हथियार अगर आपको चुनना है जिसके आगे सब फेल हैं, तो वो सिर्फ एक ही हथियार हो सकता है, वो है B2 स्टेल्थ बॉम्बर। क्योंकि सिर्फ यही एक हथियार है जिसे आप लिटरली राक्षस की संज्ञा दे सकते हो। इसके आगे सब फेल हैं और अब अमेरिका ने इसी का इस्तेमाल चीन के खिलाफ शुरू कर दिया है। दरअसल जैसे जैसे अमेरिकी चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे आप देख रहे होंगे कि अमेरिकी सेना चीन के खिलाफ अल्ट्रा एग्रेसिव मोड में आते जा रही है। इसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल अमेरिकी चुनाव की इस समय स्थिति यह है कि 70% से ज्यादा चांस है डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। और उनका जो डॉक्ट्रिन है, जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो उन्होंने कहा है कि वो इंप्लीमेंट करेंगे राष्ट्रपति बनने के बाद, उसका मेन सेंट्रल पॉइंट है एक्शन अगेंस्ट चाइना, यानी कि चाइना के खिलाफ फुल एग्रेशन। और उसी को अब 6 महीने पहले ही अमेरिकी सेना ने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिकी सेना ने हाल ही में एक युद्धाभ्यास किया चीन के पास, जिसमें उन्होंने अपना ही एक शिप डुबा दिया पानी के अंदर। जी हां, इस शिप का नाम था USS डुबीक। ये एक एम्फीबियन शिप था और इस शिप के ऊपर अमेरिका ने अपने B2 स्टेल्थ बॉम्बर से हमला किया। और बताया अमेरिका ने कि हमारे सामने समस्या अभी तक ये थी कि चीन के शिप बहुत ही ज़्यादा सस्ते और घटिया क्वालिटी के होते हैं, लेकिन जो हमारे बॉम्ब्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि हमने उन्हें बनाया है रूसी सेना से मुकाबला करने के लिए। अब आप जानते ही हैं कि रूसी हथियार चीनी हथियारों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ आपको बॉम्ब भी, हथियार भी अपने बहुत ही हाई क्वालिटी के बनाने पड़ेंगे। लेकिन चीन के मामले में ऐसा नहीं है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना को हर साल $300 बिलियन का बजट दे रहे हैं और उसकी मदद से चीन पिछले 8 सालों में इतनी ज्यादा शिप बना चुका है कि आज की तारीख में संख्या बल के मुकाबले वो दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रखता है। जी हां, दुनिया में सबसे ज्यादा नौसैनिक शिप चीन के पास है। लेकिन चीनी सेना में भ्रष्टाचार इस लेवल का है कि शिप तो ज्यादा संख्या में बनाते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी घटिया, इतनी रद्दी लेवल की होती है कि उन्हें आप एक ठीक ठाक क्वालिटी के बॉम्ब से भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के बॉम्ब्स या मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए अमेरिकी सेना ने अपनी रणनीति भी ऐसे ही बना ली है। दरअसल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिकी सेना ने कहा है कि हमने अपना जो 40,000 टन वजनी शिप, जिसे USS डिवोक कहते हैं, वो कहने को तो 40,000 टन वजनी है, यानी कि भारत का जो INS विक्रमादित्य है, जो हमारी नौसेना का सबसे बड़ा हथियार है, 45,000 टन वजनी है, उसी के आसपास का है कहने को तो। लेकिन अमेरिका इसे रिटायर कर चुका है क्योंकि ये 40-50 साल पुराना शिप था। लेकिन जो चीनी नौसेना के हथियारों की जो नई शिप्स भी हैं, उनकी क्वालिटी लगभग इसी के बराबर थी और हमने उस शिप को बहुत ही ज्यादा सस्ती क्वालिटी के बॉम्ब की मदद से पानी के अंदर दफन कर दिया। और अब हम अपने जितने भी शिप्स हैं या जितने भी बॉम्बर हैं, लड़ाकू विमान हैं चीन के आसपास, जापान में, दक्षिण कोरिया में, फिलीपींस में, उन सभी को इन्हीं सस्ते और बहुत ही छोटे बॉम्ब की मदद से उन्हें डिप्लॉय करेंगे। और अमेरिका का टारगेट ये है कि इससे 2 कारण होंगे। एक तो ये कि बहुत ही सस्ता पड़ेगा इन्हें बनाना, जिससे कि इनके जो पैसों की बचत है वो होगी। दूसरा ये कि ये छोटे भी होते हैं, जिससे कि आप एक ही बमवर्षक विमान में लगभग दुगने से लेकर 3 गुना तक संख्या में इन्हें अपने लड़ाकू विमान में, बॉम्बर में भर सकते हैं। यानी कि बॉम्बर पहले के मुकाबले दुगने बॉम्ब लेकर उड़ सकेगा। इसके अलावा लड़ाकू विमान में भी इन बॉम्ब की संख्या आप डबल कर सकते हैं, जो कि एक ह्यूज बूस्ट होगा। और चाइना की जो रणनीति है ज्यादा शिप बनाकर आउट नंबर करने की दुश्मन को, उसे भी अमेरिका काउंटर कर सकेगा और ये चीन के लिए डायरेक्ट खतरा है। और मेरे हिसाब से अब भारत को भी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही भारत अमेरिका दोनों मिलकर चीन की जबरदस्त घेराबंदी करेंगे। ऐसे में कहीं यह ना हो कि हम अमेरिका से कंधा मिलाकर चीन को काउंटर ना कर पाएं और चीन भारत के खिलाफ ही सारा एग्रेशन दिखाए। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा।